तो एतमाद के वोट का मामला है, उसके ऊपर इस वक्त आपको मालूम ही है कि हाई कोर्ट में बहस जो है वो जारी है और आज हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग है उसका इजलास भी बुलाया है। जो हमारा तो नुक्ता नज़र यही था कि हम एतमाद का वोट, क्योंकि हमारे पास नंबर जो है वो इस वक्त 188 पूरा है, लेकिन जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं उनका नुक्ता नज़र ये है और मेरा ख्याल उसका नुक्ता नज़र बड़ा वैलिड है। वो ये कहते हैं कि गवर्नर का जब हुक्म इलीगल है तो हम एतमाद का वोट जो है वो क्यों इसकी वजह से ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में इस वक्त बहस में है और हाई कोर्ट का जो भी हुक्म होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे आगे। अगर वो कहेंगे एतमाद का वोट लें तो आज इंशाल्लाह ताला 188 मेंबर जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे हैं। जो मेंबरान नहीं पहुँच सके पिछले 4 दफ़ा वो भी जो हैं वो अब आ गए हैं और इंशाल्लाह भरपूर अक्सरियत से ये मेंबरान जो हैं वो इनकी तादाद जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। दूसरा, जहाँ तक PMLN का ताल्लुक़ है, आप देख ही रहे हैं वहाँ तो हमज़ा शरीफ कैंप और मरियम शरीफ कैंप की एक लड़ाई इस वक्त जो है वो अपने अरूज के ऊपर है, वो तो बिखर रही है। और इस वक्त पंजाब भी उन्होंने अपनी जो जूनियर टीम है, ये जो बाकी वहाँ से इस्लामाबाद में जिनको कोई नहीं पूछता वो बेचारे लाहौर आ गए हैं, तो इसलिए इनका जो हालत है वो पतली है। और जो एक आध हमारा लोटी हुई थी उसकी इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि हालत जो है मेंबरान की क्या है। 20 लोग जिन्होंने पिछली दफ़ा इमरान खान को धोखा दिया था उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कल जो हमारे मुजफ्फरगढ़ के MPs आए, 5 MPs को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफ़र की गई। इसी तरीके से कल भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है, आर्मी चीफ वापस तशरीफ़ लाते हैं, हमने उनके साथ ये बात जो है उठानी है कि जो हमारे MPs को कॉल्स आ रही हैं और जो उनको अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं, ये बिल्कुल उस जो स्टेटमेंट्स हैं या नैरेटिव है जो आर्मी चीफ़ का दिया हुआ है उससे मुख्तलिफ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो इदारे में कौन लोग हैं जो आर्मी चीफ़ के इन वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह से कॉल जो हैं उन्होंने MPs को की और लोगों को डराया। इसकी तहकीकात की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्मी चीफ़ जब वापस आएंगे वो इस मुद्दे को हम उनके सामने रखेंगे। इदारों का जो ताल्लुक़ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होना चाहिए। हम एक वर्किंग रिलेशनशिप इदारों के साथ बना के रखना चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि ये जो सपोर्ट है अवाम और इदारों को एक पेज पे होना चाहिए। अवाम और इदारे मुख्तलिफ पेज पे नहीं हो सकते और इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब में हम नेशनल इलेक्शन कराना चाहते हैं। आज आप देखिए IRIS का सर्वे आया है, 71% पाकिस्तानी कह रहे हैं मुल्क में नया इलेक्शन होना चाहिए। जमहूरियत में अवाम की राय हतमी समझी जाती है और आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि जो टॉप लीडर है इमरान खान, जिससे कि इस वक्त लोगों को उम्मीद है कि वो मुश्किलात से निकालेंगे और इमरान खान के ऊपर लोगों का ओवरवेलमिंग ट्रस्ट है। बट इंटरेस्टिंगली आप ये देखिए कि 2 लोग जिनके ऊपर अवाम को बिल्कुल ही एतमाद नहीं है, वो कौन है? शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, जो 2 इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। इमरान खान के बाद नवाज़ शरीफ जो है वो इस सर्वे में लोगों की चॉइस है और और फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ये 20% है। इमरान खान तो इस वक्त बहुत ऊपर है उनसे, लेकिन शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं उनके ऊपर कितने % लोगों को यकीन है? 0। बिलावल भुट्टो के ऊपर कितने % लोगों को यकीन है? 1%। तो ये लोग पाकिस्तान के ऊपर जो रजीम चेंज के नतीजे में हम पे मुसल्लत किए गए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, इनको मुस्तरद किया गया। साबका जो पॉलिसीज़ थी हमारे साबका एस्टैब्लिशमेंट की, वो मुस्तरद हो गई हैं और इसलिए लोग आप देख रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि वो अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करे। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला असम्बली तहलील होगी, तहलील होने के बाद हमने इलेक्शंस में जाना है। हम चाहते यही हैं कि पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शन की तरफ जाएं और पाकिस्तान के अवाम को ये हक़ मिले कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी हुकूमत चुन सकें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो राना सनाउल्लाह तारड़, ये जिस तरह के घटिया ज़हन के साथ पंजाब के हुकूमत को डिस्टेबल करने के लिए, यहाँ पर बदअमनी पैदा करने के लिए एक साजिश यहाँ पर उसका ताना बाना बुन रहे हैं। रात को सारी रात गवर्नर हाउस में मीटिंग्स हो रही हैं और वहाँ बैठकर यहाँ पर ये 3rd डिग्री जो हथकंडे हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए प्लानिंग हो रही है। तो राना सनाउल्लाह को पहले भी मुँह की खानी पड़ेगी। राना सनाउल्लाह और उनके आकाओं को जो 20 लोटे इन्होंने किए थे, उन्होंने अपना हालत देख ली, वो इबरतनाक शिकस्त से 2 4 हुए
और आइंदा भी मैं ये समझता हूँ हमारा कोई कारकुन इनके किसी झांसे में नहीं आएगा और इनका शिकस्त इनका मुकद्दर है। वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि असम्बली टूटने की बजाय यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाए। ये ख्वाब उनका कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। असम्बली टूटेगी तो नया इलेक्शन होगा और कभी इनको खुला मैदान जो है वो हम नहीं देंगे। हम कंडेम करते हैं राणा सनाउल्ला जाए और अपनी जो खबीस ज़हन की सारी हरकतें हैं वो इस्लामाबाद में जाके पूरा करे, पंजाब के अमन को तहबाला ना करे। जैसा आपने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपनी वैल्यू खो चुके हैं, लेकिन जो सामने सूरत सामने नजर आ रही है इंटरनेशनल दुनिया में, तो वो कह रहे हैं कि 9 अरब डॉलर जो है वहाँ से उनको मिले हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो ने तो यूनाइटेड नेशन में भी कहा था कि पता नहीं कितने अरब डॉलर मिल गए हैं, हमें नज़र नहीं आए। अभी तक जो हमें नज़र आया है वो ये है कि एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, वो पूरा जहाज़ भर के जिनीवा में चले गए हैं और वहाँ पे उन्होंने, आपने देखा कि वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जूम लिंक के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर किसी लीडर ने आना ही नहीं था तो ये सबको चाहिए था कि ये पाकिस्तान में बैठ के कर लेते। इमरान खान ने तो पूरी ओआईसी वर्चुअल की थी। देखिए, ये नहीं हो सकता। आपने तकरीबन मुझे अभी बताया जा रहा है कि कोई 4.3 मिलियन डॉलर जो है वो इन्होंने अपने इस विज़िट के ऊपर लगा दिए हैं। आप वर्चुअल विज़िट है, आप इस्लामाबाद में बैठ के कर लें और जो भी इमदाद आनी है पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान के लिए आना खुशाइंद है और हम ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन आप खुद ही देख लें कि जब 2010 के फ्लड्स आए थे और उससे पहले जब ज़लज़ला आया था तो दुनिया का पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ी हुई थी, अब पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ी हुई है। ये कंपैरिजन आप खुद कर लें। इसमें हमारी तनकीद का या किसी की तनकीद का तो कोई जवाब नहीं। जैसा कि फरमाइएगा, खबरें चल रही हैं वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफात की, उनमें कितनी हकीकत है? कोई हकीकत नहीं है, इसीलिए तो हम खड़े हैं। महमूद रशीद साहब ने जिस तरह अभी आपको बताया, परवेज़ अलाई साहब के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है और आज मुझे पूरी, और परवेज़ अलाई साहब हमारे पीछे पूरे खड़े हैं। इन्होंने पूरा जोर लगा, देखें कितनी ज़्यादती की अब इन्होंने मोहनस अलाई साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ जो दबाव डाला जा रहा है उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और ये भी इसी एक रवैये का हिस्सा है जो कुछ जो कुव्वतें हैं उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम। आप समझते हैं कि अभी भी ए पॉलिटिकल जो रोल बताया गया था वो अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कौन उसमें रुकावट है? और दूसरा, मोमना वहीद कह रही है कि 25 लोग परवेज़ अलाई साहब को पीटीआई के वोट नहीं देना चाहते। ये चौधरी साहब महमूद साहब बता दें। मेरा ख्याल है जी कि मोमना वहीद शायद अपना वोट भी हमें आके डालेगी, इसलिए उनके दामों पे ना जाएं। उनके दामों में कोई जो है वो सदाकत नहीं है। हमारे पूरे बंदे 188 पूरे हैं। जब वक्त आएगा वो आपको शो करेंगे और आपके सामने होंगे। फवाद साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि पहले जो है इस्टेब्लिशमेंट के आपके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, अब ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो आम इंतखाबात में आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे? देखिए, हमारे साथ ताल्लुकात का मामला नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात अवाम के साथ अच्छे होने चाहिए, अवाम के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। साहब ये बताइएगा कि एक मिनट, ख्वाजा नसीर ये बता दें कि आप खुद कानूनदान है, अभी हेयरिंग चल रही है, अगर आज के दिन में डिसीजन आ जाता है और कोई बाउंड्री डिसीजन आता है कि आज ही के दिन में वोट फॉर कॉन्फिडेंस होगा, या अगले 2-3 दिन आपको टाइम मिल जाता है, तो इसके ऊपर किसी अपील पर तो नहीं जाएंगे? हम तैयार हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। नहीं, अपील तो राइट है हमारा। अगर उसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे जिस पे अपील पे जाना होगा तो अपील पे भी जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो जो जिस तरह मामला चल रहे हैं अभी इंशाल्लाह आपके पता चल जाएगा। हमारे जो मेंबरान हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और इस वक्त एक और भी सूरत हाल जो है वो हुई है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि परवेज़ अलाई एतमाद का वोट देंगे और हम असेंबली डिज़ोल्व करने में कामयाब होंगे। लेकिन मुझे आप ये बताएँ कि इनसे पूछे ना, ये जो यहाँ पर आ जाते हैं कि आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं? जहाँ इस्लामाबाद में इलेक्शन हो, कराची में, हैदराबाद में हो, इस तरह लगता है कि इनको मौत पड़ गई है। ये जूते छोड़ के भाग जाते हैं। आखिर अवाम के पास जाने से जो है ये क्या, इनको क्या है, और ये फिर इस तरह से जूते खाते हैं। गो मैं समझता हूँ कि कल राना सनाउल्लाह को जहाँ पे जूता पड़ा वो मुनासिब नहीं था और ये नहीं होना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये भी समझता हूँ कि असम्बली में दाखिले से रोकना भी दुरुस्त नहीं है। असम्बली में आना जो है वो हक़ है मेंबरान का, उसमें आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इस वक्त हालत इनकी फ्रेंकली ये है कि ये बाहर खड़े होके, मैं आपको कहता हूँ राना सनाउल्लाह और ये सारे लोग हैं, ये यहाँ पे असम्बली के बाहर सड़क पे खड़े होकर दिखाते हैं 10 मिनट।
ना इनको जो है वो हो तो जूते ना पड़े अवाम की तरफ से, तो मुझे कहिएगा। थैंक यू जी। कि आज इस टेन्योर में आपके 6 जो रिजर्व मेंबरान हैं वो मुतारिफ हो गए, और ये जो रिजर्व सीटों वाला कल्चर है ये एक आमर का दिया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि हल्के की सियासत होनी चाहिए, ये रिजर्व सीटें खत्म होनी चाहिए? मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन के जरिए आना चाहिए, और इसके ऊपर हमने अमेंडमेंट सजेस्ट की हुई है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा आके ये लॉ चेंज करें। वो कह रहे हैं 7 बंदे मैनेज किए हुए हैं आपके, जरा बताएं कौन से हैं? देखिए जरदारी साहब को तो शर्म आनी चाहिए बातें करते। सिंध का पैसा जो है वो पंजाब के MPs के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो जो सिंध के अवाम है उनको चाहिए एहतसाब करें, जरदारी और बिलावल का घेराव करें कि सिंध का पैसा यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। ये लोकल गवर्नमेंट हो रहा है कराची में, हैदराबाद में, आप देखिएगा पीपल्स पार्टी को वहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहे। ये इनकी हालत। उनकी मैनेजमेंट का जो पहले हशर हुआ अब उससे भी बदतर होगा।